बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बराह रास्त। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद में G7 सेक्टर में मौजूद हूं और मेरे साथ मुल्क की नामवर शख्सियत, मज़दूरों की आवाज़, पूरे पाकिस्तान की मज़दूरों की आवाज़ चौधरी मोहम्मद यासीन साहब बैठे हुए हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं CDA मज़दूर यूनियन के। बहुत सारे अल्लाह ने इनको दीगर ओहदे भी अता किए हुए हैं। आज हम चौधरी साहब से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे, एक तो जो प्लाट्स थे उनके हवाले से और दूसरा जो रेफरेंडम है उसके हवाले से। चौधरी साहब, एक लंबे अरसे के बाद आपके पास आना हुआ है, तो सबसे पहले तो बड़ी मुबारक हो कि आपने ये बहुत बड़ा केस एक जो है वो विन किया अल्हम्दुलिल्लाह। प्लाट्स के हवाले से, मज़दूरों की वेलफेयर के हवाले से आप बहुत सारा काम जो करते हैं, अल्लाह सुब्हाना तआला आपसे ये काम ले रहा है। एक तो ये इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं, दूसरा ये है कि जो रेफरेंडम होने जा रहा है उस हवाले से भी बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपका, शाह साहब, और आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमेशा मज़दूरों के हवाले से हमें मौका दिया कि हम उनके मसाइल पे बात कर सकें। अब चूँकि CDA में रेफरेंडम तकरीबन आज से 6 महीने पहले होना था और मैं उसके लिए हमने कानून के तहत अप्लाई किया, तो फिर जो सिटिंग CBA है, जिन्होंने पिछले दफ़े 2017 में लोगों को सब्ज़ बाग दिखा के, बहका के लोगों का मुस्तकबिल तबाह किया, वो 3 साल के अंदर एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। उन्होंने लोगों से ये कहा था कि हम आपको डबल बेसिक दिलवाएंगे, हम आपके बच्चे भर्ती कराएंगे, हम आपको सीनियरिटी पे क्वार्टर लाट कराएंगे। इसके मुकाबले में प्लाट्स जो CDA मज़दूर यूनियन, अहम इशू है प्लाट्स, जो CDA मज़दूर यूनियन ने अपने दौर के अंदर बाकायदा नेगोशिएशन करके एक मुआहदा किया, और उस वक्त कामरान लशारी साहब थे। मैं अगर उनका जिक्र ना करूं तो ये मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी है। और उसके उन्होंने बोर्ड के अंदर हमें 4000 प्लाट्स मुख्तलिफ़ सेक्टरों के अंदर दिए, और फिर उसकी बाकायदा तौर पे बैलेटिंग हुई। वो बिला तफरीक, जो हमारा हमेशा से एक माटो है CDA मज़दूर, बिला तफरीक सब लोगों को मिले। उसमें अमानुल्लाह, उसका भाई, उसके अजीज़ व कारब, उसके साथ जो लोग थे, उन सबको उनका राइट था, उनको भी मिले। वो करोड़ोंपति हो गए। सही। अब इसी तरीके से हमारे क्लीनर को भी मिला। साथ ही हमने एक और डिमांड्स दे के फिर नेगोशिएशन की, तो हमने 4000 मज़ीद जो बाकी लोग रहते थे उनके लिए सेक्टरों के अंदर जहाँ जहाँ लूज़ पाकटें पड़ी हुई थी, G7 से लेके G11 तक हमने वहाँ पे प्लाट्स लगवाए, नक्शे बनवाए, बोर्ड से मंजूरी ली, और उनकी कुरानंदाज़ी, शाह साहब, बड़े दुख और अफसोस से कहना पड़ता है, 18 अप्रैल 2011 को लेटर जारी किया गया चेयरमैन, ये जो मैं बाकायदा तौर पे आपको दिखाने को तैयार हूँ। सही। ये वो लेटर है जिस पे बैलेटिंग के लिए कहा गया। 2011 की बात कर रहा हूँ कि 30 अप्रैल 2011 को चेयरमैन ऑफिस के वहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर CDA मज़दूर यूनियन के जो 4000 प्लाट हैं वो मुलाजमीन में कुरानंदाज़ी के ज़रिए दिए जाएंगे। ठीक। लेकिन फिर वो ये अफसोस और दुख की बात है कि ये टोला जो है, ये अमानुल्लाह और इसके हवारी, इन्होंने जाके अदालत से स्टे ले लिया, हाई कोर्ट से, और वो फिर मुकदमा चलते चलते, क्योंकि उसमें इंतज़ामिया के वो लोग भी शामिल थे जो नहीं चाहते थे कि मज़दूरों को प्लाट मिले, तो वो तकरीबन आप देखिए कि 2018 में, जब ये पिछला इलेक्शन 2017 का हुआ, हमें मंजर से हटाने में ये माफिया या ये जो लोग थे साजिशी कामयाब हो गए, और 2018 में उसका फ़ैसला आ गया। ठीक। वो फ़ैसला भी मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। उस फैसले के मुताबिक वो इनका स्टे खारिज हुआ और हुक्म दिया गया कि बैलेटिंग की जाए और लोगों को प्लाट दिए जाए। ठीक। अब उसमें क्या चीज़ रुकावट बनी चाहिए, तो ये था कि आपको अल्लाह की मेहरबानी से चौधरी यासीन ने, उसकी टीम ने वहाँ फिर आपकी साजिश को नाकाम बनाया। अदालत में मज़दूरों की नुमाइंदगी करते हुए, अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए केस जीता, और अब आप CBA हैं, और आप 2018 में जब ये फ़ैसला आया तो विदिन 7 डे बैलेटिंग करा के हकदारों को उनका हक दें।
लेकिन इसमें रुकावट क्या बनी, वही बदनीति, क्योंकि इसमें मेरा नाम लिखा हुआ चौधरी मोहम्मद यासीन, ये हाई कोर्ट के फैसले में जनरल सेक्रेटरी सीडीए मज़दूर यूनियन, ये मैंने अपना अखलाकी, सियासी और मजहबी फ़र्ज़ पूरा करते हुए सीडीए के मज़दूरों के प्लाटों की जंग लड़ी अदालत के अंदर। ठीक है। अब इस नाम को जब देखते थे तो उन्हें पता था कि हम किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे कि ये केस तो हमने प्लाट्स, चूँकि प्लाट से उनका कोई ताल्लुक, सो उन्होंने बदनीति की। 3.5 साल तक वो इस पे सियासत करते रहे, आज प्लाट देते हैं, कल देते हैं, रुकावट बने रहे। कितने लोग दुनिया से चले गए, कितने रिटायर हो गए। ये बार बार ख्वाब सजाते रहे लोग कि हमें आज प्लाट मिलेगा, और हम इसी तरीके से जैसे अमानुल्लाह, जिस तरह और लोग जो है प्लाट लेके खुशहाल हो गए हैं, हम भी खुशहाल होंगे, बेटी की शादी करेंगे, उम्रा करेंगे, जो इंसान ख्वाब बनाता सुनाता है। लेकिन इन्होंने इस पर सियासत की। मैं इस पे मजम्मत करता हूँ, और लोगों को तरह तरह की तरगीब दी, झूठ बोला जो इनकी फितरत में शामिल है, जो इनकी बुनियाद है। सही। कि जनाब फ़लाँ नहीं होने देता जी, फ़लाँ नहीं, कभी इन्होंने किसी तरीके से जोड़ा। एक मुतासरीन का केस उन्होंने किया, उनका राइट है, उन्होंने कहा कि हमें मुआवजा मार्केट रेट के मुताबिक मिलना चाहिए, हम ज़मीनें बाप अपने आबाव अजदाद की देते हैं, उस पर सीडीए का कुछ इफेक्ट नहीं होता। लेकिन उसका भी फैसला जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस अतरम निल्ला साहब ने 65 पेज का लिखा, जिसमें हुकूमत को, इंतज़ामिया को ये कहा गया कि इनके लिए पॉलिसी बनाई जाए और इनके ये मामलात को हल किया जाए। तो फिर इन्होंने, चूँकि रेफरेंडम शुरू था, अब ये इस काबिल नहीं थे, इन्होंने मज़दूरों के नाम पे लूट मार की, इंतज़ामिया की झोली में बैठ के सियासत की, और वहाँ पे मज़दूरों को बेचा गया, मज़दूरों की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया गया, अपनी जेबें भरी। अब ये अपने चेहरे दिखाने के काबिल नहीं थे, तो फिर उन्होंने एक और बच्चा, वो जो जिसे मैं कहता हूँ कि बेरोज़गार बच्चा, वो पाशा मरहूम होता था, उसकी पहली वाइफ से था, वो बच्चा जो है, जिसका सीडीए से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो मौसम के वक्त आता है, और उसको आगे करके और बाकायदा मनसूबाबंदी से फिर एक साजिश तैयार की, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह, और कोर्ट से स्टे दर स्टे अब 6 महीने शाह साहब हो गए हैं। सीडीए के मुलाजमीन का जो जमहूरी हक़ है कि वो अपनी वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदों का चुनाव करें, इस अमानुल्लाह और इसके हवारियों ने अदालतों के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक गए। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि रेफरेंडम कराया जाए। अब इंशाअल्लाह रेफरेंडम जो है वो होने वाला है, लोगों को ये हक़ मिलने वाला है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो प्लाट हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं ना रेफरेंडम से। ये अमानुल्लाह ने 3.5 साल सीडीए के मुलाजमीन का हक़ रोके रखा, उससे यहाँ मज़दूर भी हिसाब लेंगे, अल्लाह ताला भी हिसाब लेगा। जो लोग यहाँ दुनिया से चले गए हैं, बेवा और यतीम बच्चों का उसने हक़ मारा। मैं आज इस मौके पे आपके चैनल के ज़रिए मोहतरम जनाब चेयरमैन साहब आमिर अहमद अली साहब अवाम दोस्त हैं, मज़दूर दोस्त हैं, उन्होंने हमेशा, उनकी क्रेडिबिलिटी है, जहाँ जहाँ रहे उन्होंने दयानतदारी, ईमानदारी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। और सीडीए जैसे इदारे को, जो साबका अदवार के अंदर साबका इंतज़ामिया के दौर में एक ऐसा अदारा बन गया था जिसके बारे में लोग कोई अच्छी राय नहीं रखते थे। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब ने ज़ाती दिलचस्पी ली, वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक इस अदारे को फिर एक मसाली इदारा वो बनाना चाहते हैं। इस दारुल हुकूमत को दुनिया का खूबसूरत शहर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। जहाँ इस अदारे के पास मुलाजमीन की तनख्वाहों के पैसे नहीं थे, चेयरमैन साहब की हिकमत अमली, मेहनत और पूरे बोर्ड को मैं इस पर, उनकी टीम जो है, उन सब की कोशिशों से आज अदारा जो है उसके पास सरप्लस है। जगह जगह तरक्याती काम भी हो रहे हैं। आप देखें अवाम की सहूलत के लिए कितने प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं शहर के अंदर। अब ग्रीनरी भी आ रही है, अब फलदार पौधे भी लग रहे हैं, फूल भी उग रहे हैं, और कारपेटिंग भी हो रही है। शहर के अंदर जो एक अंधेरों का शहर बन गया था, अब स्ट्रीट लाइट के ऊपर खुसूसी तवज्जो दे के पूरे शहर को भी रोशनियों का शहर बनाया जा रहा है। मैं उस चेयरमैन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनाब चेयरमैन साहब, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि ये प्लाट्स, उस वक्त आप मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन थे, आपकी शफकत मोहब्बत भी शामिल थी। जब ये प्लाट्स हमने हासिल किए, मुआदा किया, मुआदों की पासदारी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के भी अहकामात हैं, और ये कानून भी है हमारे मुल्क का। इस मुआदे के तहत, सीडीए मज़दूर यूनियन के मुआदे के तहत 4000 प्लाट्स जो मुलाजमीन के हैं और बेवा के हैं,
वो अलग हैं। जो रिटायर मुलाजमीन के हैं उनकी फिल फौर कुरानदाजी करा के उन गरीबों को दे दिए जाएं, अल्लाह आपको भी जज़ा देगा। और जो लोग इस पर सियासत कर रहे हैं, जिसमें अमानुल्लाह है या उनके लोग हैं, पब्लिक के अंदर ये नंगे हो चुके हैं। सही। ये एक लोग हक तलफियाँ करने के आदि, इनसे इनकी सियासत को अब हम नहीं होने देंगे। इनसे इंशाअल्लाह इस रेफरेंडम के अंदर CDA के बाशऊर मुलाजम जो हैं वो अपने वोट के ज़रिए इनसे इनका एहतसाब भी करेंगे और इनसे बाकायदा तौर पे अपना हिसाब भी लेंगे जो इन्होंने ज़िंदगी के उनके 3.5 साल। तो मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी CDA मज़दूर यूनियन अपनी पूरी ओहदेदारान के हमरा और पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल, जो सबसे बड़ी फेडरेशन है पाकिस्तान की, जिसका मैं इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी हूँ, चेयरमैन CDA, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, जो हमारी क्लास के लोग हैं, जो बड़े अवामी किस्म के, और मैं उनसे भी आपके चैनल के ज़रिए और CDA बोर्ड से ये गुजारिश करता हूँ कि फुल फॉर इन CDA मज़दूर यूनियन के मुआहदे के तहत और हाई कोर्ट के फ़ैसले के तहत कोई रुकावट नहीं है, कोई स्टे नहीं है, सवाए बदनीति है अमानुल्लाह की। वो इसे कैश कराना चाहता है। प्लाट जो हैं वो मज़दूरों को उनका हक है, इनकी फिल फॉर कुरानदाजी कराई जाए। और CDA के अंदर जो रेफरेंडम होने जा रहा है, मैंने 52 साल ट्रेड यूनियन में कारकुन की हैसियत से काम कर रहा हूँ। मैं CDA के मज़दूरों से भी कहना चाहता हूँ कि CDA के मेहनत कशो 3 साल पहले इंतज़ामिया उस वक्त की ने और कुछ लोगों ने साजिश करके आपके मुस्तकबिल को तारीक करने के लिए आपकी ट्रेन को पटरी से उतारा। अब फिर वक्त आने वाला है, फिर आपको अल्लाह ने ये मौका दिया है कि आपने उन लोगों से हिसाब लेना है जिन्होंने आपके और आपके बच्चों के मुस्तकबिल से खेले हैं। अमानुल्लाह और उसके हवारियों से आपने अपने दुरुस्त फ़ैसले करने हैं और CDA मज़दूर यूनियन जो उसकी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर आपने CDA मज़दूर यूनियन को कामयाब करना है। और मेरा ईमान है अल्लाह की मेहरबानी से, उसके हबीब पाक के सदक़े, शहीदान करबला के सदक़े, CDA मज़दूर यूनियन इस रेफरेंडम में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। ठीक। अजी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी चौधरी यासीन साहब की, जो कि पूरे पाकिस्तान के मज़दूरों की आवाज़ हैं और हर मौके पर जहां पर मज़दूर जो हैं वो जिनको नज़रअंदाज किया जाता है वहां पर जाते हैं, उनके साथ अज़हार यकजहती करते हैं, उनके हक़ के लिए फ़ाइट करते हैं, कोर्ट में केसेस करते हैं, वो विन करते हैं। आज का जो प्रोग्राम था वो स्पेशली इसलिए था कि एक अरसे से जो प्लाट लिंगर ऑन हुए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह केस जो है चौधरी यासीन साहब ने जीत लिया है और 4000 प्लाट हैं जो कि बेवाओं के लिए हैं, जो रिटायर मुलाजमीन के लिए हैं, जो मौजूदा इस वक्त मुलाजम हैं CDA के, उनके लिए हैं। तो अब ये केस जीत चुके हैं। इनका ये कहना है कि फिलफौर जो है वो CDA के चेयरमैन आमिर अली अहमद इसके ऊपर अमल दरामद करते हुए इसकी कुरानदाजी कराएं ताकि हकदारों को उनका हक मिल सके। और रेफरेंडम के राह में जो रुकावटें थी वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दूर हो चुकी हैं और CDA चेयरमैन को चाहिए कि अब वो रेफरेंडम करवाएं ताकि इलेक्टेड लोग ऊपर आएँ और मज़दूरों की आवाज़ जो हैं चौधरी यासीन साहब, जिनको पूरे पाकिस्तान में मज़दूरों का जो है वो अलम बरदार समझा जाता है, जिनकी काविशों से आज मज़दूर खुशहाल है, उनके लिए जो है वो रेफरेंडम इस वक्त बड़ा ज़रूरी है ताकि जो असली लोग हैं, जो मज़दूरों के खिदमतगार हैं, वो ऊपर आ सकें। तो नाज़रीन, इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को इजाज़त दें। MM न्यूज़ से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।